हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ ट्रेडिंग मास्टर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एज एंड मैथमेटिक्स इन ट्रेडिंग। देखिए, ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस पूरी ट्रेडिंग मास्टर क्लास का, क्योंकि यहां जो मैं बात करने वाला हूं ना, ये आपको नॉर्मली सोशल मीडिया पर या कहीं बुक्स पे भी कई बार नहीं मिलती है। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से ही मिलती है, या वही पर्सन बता सकता है जो मार्केट्स को विद द लेंस ऑफ मैथमेटिक्स देखता हो, जो मार्केट को गैम्बलिंग ना एक प्रॉपर बिजनेस समझता हो, वो ये चीज प्रॉपरली आपको समझा सकता है। और इस वीडियो को देख के आपको ये समझ में आएगा कि क्यों कोई पर्सन मार्केट में लूज करता है और क्यों कोई पर्सन मार्केट में अर्न करता है। आखिर इनके पीछे का एक बेसिक साइंस, बेसिक लॉजिक क्या है, ये पूरी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में मिस करी तो हो सकता है आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। इस वीडियो का रेफरेंस आने वाले ट्रेडिंग जो हमारी मास्टर क्लास है इसमें लगातार दिया जाएगा, तो ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, एंडिंग तक जरूर देखिएगा। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं सीधा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो देखो, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि यार ये जो मार्केट्स है ना, दीज आर वेरी रैंडम। ठीक है, मार्केट रैंडम है। मैं इससे क्या कहना चाहता हूं, मैं इससे कहना चाहता हूं कि किसी को भी इस दुनिया में ये नहीं पता कि मार्केट अगला स्टेप ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि वो हमें दिखता है। अगर ये किसी बड़े मतलब काफी लोगों को पता होता तो मार्केट या तो हमेशा अपर सर्किट या तो हमेशा लोअर सर्किट पे रहती। ठीक है, मार्केट में ट्रेड ही हो रहा है, कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है, तो कोई बेवकूफ नहीं है। अगर बाइंग सेलिंग हो रही है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि किसी के पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। पीपल आर जस्ट प्लेइंग बाय और सेल, और मार्केट एक रैंडम तरीके से मूव करता है। किसी को भी ये नहीं पता होता कि अगला स्टेप ऊपर होगा कि नीचे होगा। हम बहुत सारे तिगड़मबाजी करते रहते हैं, हम बहुत सारे एनालिसिस करते रहते हैं टू डिकोड दिस थिंग विच इज वेरी ऑब्वियस, बट 100% इसको कर पाना इज सीरियसली नॉट पॉसिबल। ओके, बाय रैंडम व्हाट आई मीन, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई मार्केट दो चीजें कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट बना भी यहां खड़ा है तो अगला या तो ये यहां से एक टिक ऊपर जा सकता है या तो ये एक टिक नीचे आ सकता है। अगर ट्रेड होगा तो, ट्रेड नहीं होगा तो ये खड़ा रह सकता है। ठीक है, तो लेट अस से कोई ट्रेड होता है तो मार्केट या तो ऊपर या तो नीचे जाएगा। अब आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या प्रोबेबिलिटी है ऊपर या नीचे आने की। वेरी सिंपल, 50% है ना भाई, दो ही आउटकम है, तो 50% चांस है ऊपर भी जा सकता है, 50% चांस है नीचे भी आ सकता है। पूरी दुनिया आपको ये बोलती है। मैं आपको ये डेटा पे दिखाता हूं पहले कि 50% चांस सीरियसली होता है ना। कैसे होता है देखो, मैं आपको ले आता हूं अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट के अंदर। मेरा ना ये एक इंडिकेटर है, मैंने अपनी इस चैनल की में भी बहुत स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी। मैं इंडिकेटर यहाँ पे लगा रहा हूं, आप अगर ध्यान से देखेंगे इसके ऊपर आपको एक चीज दिखेगी, ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल्स। ये बता रहा है कितनी ग्रीन कैंडल्स और कितनी रेड कैंडल्स हैं इस पूरे चार्ट के अंदर, जो कि मैंने बहुत लंबे टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट लिया हुआ है। तो आप देखेंगे 6000 7000 कैंडल्स का डेटा है। आप देखो, मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम में देख रहा हूं और देखिए 50% कैंडल्स आर ग्रीन, 50% आर रेड। अब हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिक्स सीरियसली इस दुनिया में होता है कुछ, और वो वर्क करता है हर जगह। अब 30 मिनट की बात नहीं है, लोग मैं आपको ले आता हूं 15 मिनट में। अभी आप देख लो, 51 पॉइंट समथिंग 48, अगेन नियर टू 50। अब 1-2% तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट आप अगर इसको मैच करेंगे यू विल फाइंड इट आउट कि यार बार बार 50 के पास कैसे कुछ चीज हो सकती है, हाउ इज इट पॉसिबल। मैं 1 आवर पे ले आता हूं, अगेन आप देखिए अब तो एग्जैक्ट 50-50 हो गया। जैसे ही मैं थोड़ा 4 आवर पे आऊंगा 47-52। अब बहुत आगे जाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है इट इज इक्विटी, तो इक्विटी जनरली ऊपर जाती है, तो धीरे धीरे एज जो है वो ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। बट नॉर्मली अगर मैं बड़े चीजों में देखना चाहूँ, लाइक इन वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडल्स, तो मेरे को दिखता है कि यार 50-50% चांस है कि नेक्स्ट कैंडल मार्केट ग्रीन या रेड बनाएगी। ये 50-50% चांस होता है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन कि यार अगर चांसेस 50-50 ही हैं तो मैं पैसा कैसे बनाऊं, हाउ कैन आई मेक मनी, क्योंकि ये तो फिर रैंडम हो गया। रैंडम मतलब हमें कुछ नहीं पता अगला ऊपर नीचे कहां आएगा। तो देखिए, रैंडम चीज को सॉल्व कैसे किया जाता है, मैं आपको एक नॉर्मल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं, इसको ध्यान से समझना। देखिए, फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि ऐसे हमारे पास 6 वाटर टैप है, ठीक है, यहां से पानी आ सकता है और रैंडमली आ सकता है। या मार्केट के हिसाब से अगर हम समझे तो हम ऐसे कहते हैं, चलिए 2 वाटर के टैप हैं जहां से अपने को पानी निकल सकता है, ठीक है, और रैंडमली निकलेगा, कभी इसमें से कभी इसमें से, कभी 2 बार इसमें से, फिर एक बार इसमें से, फिर एक बार इधर, फिर एक बार उधर, ऐसे करके रैंडम निकलेगा। लेकिन जब ये पानी 100 टाइम्स यहां से निकलेगा
तो उसमें से 500 टाइम निकलेगा, मान लीजिए इस वाले पॉट से, रेड पॉट है और एक ग्रीन पॉट है, ग्रीन पॉट में से भी 500 टाइम्स निकलेगा। और मैं आपको एक बकेट देता हूं और कहता हूं जी इसको भर के लाओ, देखते हैं कौन कितना भरता है। अब प्लीज इस बात को समझो, एक पर्सन पता क्या करेगा, एक बंदा आएगा जो कि जनरली रिटेल ट्रेडर करता है, देखो वो क्या गलती करता है, वो बकेट लेके आएगा, वो इसके नीचे लगाएगा, मानो एक ड्रॉप आ गई, वो क्या करेगा, बोलेगा वो अब यहां से भी, वो हर जगह से पकड़ने की ट्राई करेगा, अब वो इसमें व्हील लगाएगा, कभी यहां खिसकाएगा, कभी यहां खिसकाएगा, कभी यहां खिसकाएगा। अरे भाई ये ही रैंडम है, यही नहीं, इसी को नहीं पता मैं कब कौन से वाले से अभी निकलूंगा पानी, और तुम खुद ही उसको रैंडम 100% चांस हो जाते हैं कि आप एक लॉन्गर टर्म में इसको फिल ही नहीं कर पाए। क्योंकि क्या हुआ, जब यहां से निकला तो आप यहां बैठे थे, वहां से निकला तो यहां बैठे थे, इसका चांस होगा ना यार, भाई आप इधर उधर जा सकते हो ना, तो यू विल बी हैविंग 100% चांस कि तुम ये भर ही ना पाओ, तुम यहां वहीं करते रह जाओगे और दिक्कत हो जाएगी। अब ये दूसरा बंदा, इसने क्या किया, इसने बस यहां लगाया और बैठ गया यहां, अभी बैठा है, जब तक 1000 ड्रॉपलेट आएंगे 100% चांस है कि 500 ड्रॉप तो ये लेके ही लेके आएगा, और 100% चांस है कि ये 500 से तो कम ही लेके आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि इस बंदे ने क्या किया, एक रैंडम चीज को सॉल्व करने के लिए इसने सिस्टमैटिक अप्रोच पकड़ी है, रैंडम चीज को सॉल्व करने के लिए इसने रैंडम अप्रोच पकड़ी है। तो रैंडम चीज कभी भी रैंडमली सॉल्व नहीं होती है, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व होती है। आई थिंक ये एग्जांपल थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। तो समझो, कोई भी रैंडम चीज को सॉल्व करने के लिए हमको एक सिस्टम के अंतर्गत जाना पड़ता है, सो दैट हम वहां पे कुछ एज निकाल पाए। ऐसे ही यहां कभी वहां कभी यहां कभी वहां करोगे ना, तो 100% चांस है आप 500 ड्रॉप तो भैया नहीं पकड़ने वाले। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए अपने को क्या करना होता है, हमको एक सिस्टमेटिक अप्रोच पकड़नी है। कैसे पकड़े, अब मैं इसी चीज को आपको मार्केट पे ले जाके दिखाता हूं। अब देखो, यहां अपने को पता है यार कि 50-50% चांस है कि या तो रेड बनेगी या तो ग्रीन बनेगी। तो व्हाट वी कैन डू, एक तो तरीका होता है कि एक बंदा हर अगली कैंडल पे बाय 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 ही करता रहे। उसमें प्रॉब्लम क्या है, 50% टाइम वो, मानो उसने एक्स अमाउंट बनाया और नेक्स्ट 50% टाइम में वो -X हो गया, नेट वो जीरो ही बैठेगा। तो उसने सिस्टम पकड़ा है सर, ध्यान दीजिए, उसने सिस्टम पकड़ा क्या, कि वो हर बार ग्रीन ही कर रहा है जी। बट क्योंकि इस इंडिविजुअल सिस्टम में कोई एज नहीं है, एज का मतलब कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं उसको मिल पा रहा। जैसे कि आपने इससे पहले एग्जांपल में देखा, मैं बोलूं 600 ड्रॉप लेके आनी है, नाउ इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा यू नीड टू ओपन योर माइंड, कुछ और सोचना पड़ेगा। वही काम यहाँ पे है। अगर मैं बोलता हूं कि जी मेरे को चाहिए, आई नीड सम मनी, तो आप खाली ग्रीन 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 बैठ के नहीं कमा रहे, क्योंकि आप आधे में कमा देंगे, आधे में कमा देंगे, आप फ्लैट हो गए। तो हम कहाँ कमाते हैं, हम कमाते हैं रिस्क रिवॉर्ड पे। ये एक एज पॉइंट है, रिस्क रिवॉर्ड। जब मैं कमाऊं तो मैं एक्स कमाऊं, जब मैं गवाऊं तो मैं x/2 कमाऊं, तो मैं कमा लूंगा सर। समझ रहे ना, अगर कमाते वक्त मैं 2 रुपए कमाता हूँ, कमाते वक्त 1 रुपए कमाता हूँ, तो मैं 1 रुपया एट द एंड कमा ही लूंगा ना यार, सिंपल चीज है। तो मेरे को ना सिस्टम के साथ साथ एक चाहिए होती है एज, टू गेट माई सेल्फ प्रॉफिटेबल। ध्यान समझो, दो चीजें हैं, या तो आप लॉस नहीं करेंगे और आप, या तो आप प्रॉफिट करेंगे। लॉस नहीं करने के लिए चाहिए सिस्टम, प्रॉफिट करने के लिए चाहिए सिस्टम प्लस एज। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इस वीडियो को रिपीटेड मोड में देखना प्लीज, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू गेट इनटू योर माइंड्स, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में। तो देखो क्या बताया मैंने, अगर अपने को लॉस नहीं करना है तो अपने को सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। अगर अपने को लॉस नहीं करना है और पैसा भी बनाना है, तो अपने को सिस्टमेटिक प्लस एज पकड़नी पड़ेगी। एज कहां से आती है, वाया रिस्क रिवॉर्ड, या फिर वाया बायसनेस, कि आप बोले कि जी मैं थोड़ा सा ना बायस्ड हूं, मेरे को पता है कि अगली पानी की ड्रॉप वहां गिर सकती है। अगर ये फीलिंग्स जो आपको आ रही हैं, अगर इनमें कोई इंडिविजुअल एज है, कि लेटर से भी आप थोड़ा दिमाग, आपने कुछ कैलकुलेशन करी कि भाई वो टैप थोड़ा बड़ा है, ऊपर में ज्यादा पानी है, तो मुझे पता है वहां से ज्यादा गिरने के चांसेस है, ऐसे कुछ आपने एनालिसिस करी, और ये बायसनेस या एनालिसिस करके आप कुछ आगे बढ़ते हैं। तो ये दो ही मेन तरीके होते हैं अपने आप को एज में बैठाने के। अभी
ये मैंने हवा में बोला है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। मैं आपको लेके आता हूँ एल्गो टेस्ट के ऊपर, अभी देखते चलो, देखो। और ध्यान से देखना, मैं बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट एक आपको बताने जा रहा हूँ अभी, और ये मेरे को भी नहीं पता क्या होगा, बट मैथमेटिक्स है तो इट शुड वर्क, और मैं देखो भी क्या करने जा रहा हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, देखो, मैं आ गया स्ट्रेटेजीज के ऊपर। अभी हम यहाँ पे फ्यूचर लगा लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या है ना, ऑप्शंस में तो देयर इज एन एज ऑफ थीटा डी के, ठीक है ना। तो हम फ्यूचर लगाते हैं ताकि ज्यादा उसमें वो स्पॉट के हिसाब से चलता है, और जो भी टाइम यहाँ पे लगा ऐसे टाइम को हम रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो, आप, मैं बोलता हूँ कि जी फ्यूचर बाय कर लेते हैं, सॉरी फ्यूचर को बाय कर लेते हैं एक लॉट, ठीक है। अभी देखो बड़े ध्यान से, मैं इस पे क्या कर रहा हूं, अगर मैं फ्यूचर बाय करता हूं और मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूं 20 पॉइंट्स का, और मैं टारगेट लगा देता हूं 40 पॉइंट्स का, ये क्या है, ये मैंने एक बेसिक सिस्टम क्रिएट कर दिया कि जी ठीक है, और मैंने कोशिश करी है एज बनाने की विद द हेल्प ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। मैं कह रहा हूं जब जाओगा तो 20, आएगा तो 40, ये मैंने एक छोटी एज लगाने की कोशिश करी, और मैं जरा इसको टेस्ट करता हूं, देखते हैं क्या होगा। 2017 से करते हैं, इसमें हम अभी चार्जेस वाली चीजों में नहीं जा रहे, बिकॉज यू नो, है ना, हम बेसिक एक मैथमेटिकल लॉजिक टेस्ट करने जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू मेकिंग अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नाउ। तो वो भी हम करेंगे बाद में, बट टिल नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मार्केट का। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। देखिए, इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आया, मेरे पास एक रिजल्ट आया कि ठीक है यार, ओके तो है, बट आप देखेंगे तो कोई खास एज नहीं आ रही है। वी आर मेकिंग मनी, वी आर लूजिंग मनी, वी आर मेकिंग मनी, वी आर लूजिंग मनी, इट मीन्स हमने कुछ खास कमाया नहीं, बहुत माइन्यूट कमाया। इसका मतलब ये है कि जो एज हमने लगाई है, शायद वो एज इतनी फ्रूटफुल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वी यूज टू कंबाइन फ्यू एजेस, हम एक दो और चीजें लगा के इसको ट्राई करते हैं कि इस एज को हम और परफेक्ट करें। अभी हम किस स्टेज पे आ गए हैं, अभी हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हम लॉस तो नहीं करेंगे सर। अगर हमने एक लॉन्गर टर्म तक ट्रेड कर ली, आप देख रहे हो, मैं नहीं बोल रहा, ये डेटा आपको बता रहा है कि नहीं नहीं, लॉस तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। क्या सिस्टम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं हर बार बाय करूंगा, और जब भी बाय करूंगा तो 20 से ऊपर लूज नहीं करूंगा, और जब भी कमाऊंगा तो 40 से नीचे नहीं कमाऊंगा। तो एक छोटी एज पकड़ने की हमने ट्राई करी, एंड हमने देखा हमारा लॉस बच गया। वाओ। अब अब मैं इसमें एक छोटा एज पॉइंट और डालने की कोशिश करता हूं, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, मैं एज के नाम पे ऐसा करता हूं, मैं एक सिंपल मोमेंटम ले लेता हूं। मैं कहता हूं मैं फ्यूचर बाय तो करूंगा, लेकिन तब जब मार्केट 20 पॉइंट से ऊपर चला जाएगा ना, तो मैं फ्यूचर बाय कर लूंगा, एंड देन उसके बाद 40 पॉइंट जाएगा तो मेरा टारगेट, और रिवर्स हो गया तो मेरा एसएल। अच्छा, ये 20 मैंने क्यों लिया जी, वेरी बेसिक माइंडसेट, वेरी बेसिक माइंडसेट, कि अगर यहां ऊपर गया है तो ऑब्वियस सी बात है ना, किसी ने बाई किया तो चांसेस है क्या पता चला जाए, मुझे को नहीं पता भाई, मैं बस एक एज निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं ये करके टेस्ट करता हूं, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो क्या हुआ, इट्स अ प्रॉफिटेबल एज। क्यों मिल गई अपने को, अब ऐसा नहीं है कोई स्ट्रेटेजी है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इट इज प्योर मैथमेटिकल व्यू पॉइंट ऑफ लुकिंग एट मार्केट्स। हमने किया क्या भाई, एक सिस्टम बनाया था जिसमें कोई खास एज नहीं आ रही थी, तो हमने एज के लिए एक स्पेसिफिक चीज बना दी कि ठीक है जी 20 पॉइंट। अब हम क्या है, वी हैव सिस्टम ऑल्सो, वी हैव एज ऑल्सो, इसीलिए यहाँ पे कुछ कुछ हमको दिख रहा है कि हाँ भाई कुछ आपके पास 1-2 रुपया जो भी आया है, ठीक है ना। तो इस पूरे रिसर्च को करके हमें क्या समझ में आया, अपने को ये समझ में आया कि अगर ट्रेडिंग के अंदर आपने ऐसा काम किया कि दो बकेट खड़ी हैं, और आप जी घुस रहे हैं कभी इसके नीचे, फिर आपका दिमाग खराब हुआ, आप आ गए इसके नीचे, फिर आपने कहा नहीं नहीं यहाँ नहीं, फिर आप इसके नीचे, फिर आप इसके नीचे, फिर आप इसके नीचे, तो बहुत हाई चांसेस है, मैं तो कहूंगा 100% चांसेस है कि आप करेंगे लॉस। और आपने देखा भी होगा, आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ, कमेंट पे लिखो, जो पर्सन जो दिक्कतें आपने करी, अगर आपने लॉसेस करे, आपको पता आपने क्यों करे, बिकॉज आप जंप करते रहते हो, कभी ये कभी वो, आपको देखा अरे ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, खरीद लेता हूँ, अरे नीचे आ रही बेच देता हूँ, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो यू लूज। बट अगर आपने एक ही चीज करी होती, आप डेली आओ सर बाय करो बस, लेट से आप डेली बाय कर रहे हो और एक रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप लूज नहीं ही कर सकते, इम्पॉसिबल। क्यों, ड्यू टू मैथमेटिक्स। मैं नहीं बोलता भाई, ये मैथ्स बोलती है, मैथ्स का रूल है भाई, वो फॉर्मूले ही 1+2 3 ही होता है ना, गेटिंग इट। तो वो रूल्स ही खराब हो जाएंगे, मैथ थोड़ी डिस्प्रूव कर देंगे आप। तो अगर आप एक लॉन्गर टर्म तक इस चीज को फॉलो करते हैं, आप लूज नहीं करेंगे, बस आपको एक एज घुसाने की जरूरत होती है टू मेक दिस थिंग टर्न प्रॉफिटेबल, जो हमने यहाँ पे करके देखा।
तो आई होप आपको इस वीडियो से यार समझ में आया होगा। जो भी आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपको ये वीडियो टफ लगा हो, स्मूथ लगा हो, जैसा भी लगा हो, प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। बिकॉज दीज काइंड्स ऑफ वीडियो आर ऑल्सो, ये चीजें मुझे बहुत बेटरली आती हैं और मेरे लिए एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ही है कि मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी ये बात कितने लोग समझ पाएंगे, कितने लोग नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो भी कमेंट करिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो भी कमेंट करिए। तो आई विल बी फाइंडिंग सम अदर थिंग्स टू अपलोड और कुछ अलग तरीके से चीजें बताने की ट्राई करूंगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आई होप आपको कुछ ना कुछ चीजें तो समझ में जरूर इस वीडियो से आई होंगी। बस मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो जो हम करने वाले हैं वहां पे हम सीखेंगे अबाउट अ बेसिक इनकम स्ट्रेटेजी इन स्टॉक मार्केट्स, जो कि कंप्लीट स्टॉक मार्केट्स में आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरीके की स्टॉक मार्केट के अंदर वो चीजें काम कर जाती हैं। तो दीज आर सम बेसिक इनकम स्ट्रेटेजीज जिसकी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।